बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसके 12 बेटे थे। राजा अपने बेटों से बहुत प्रेम करता था, लेकिन जब वे बड़े हुए तो उसने सोचा कि अब समय आ गया है कि वे अपने लिए पत्नियां ढूंढें। उसने सबको बुलाकर कहा, तुम्हें अपने अपने लिए ऐसी पत्नी ढूंढनी है जो एक ही दिन में सूत काट कर कपड़ा बुन ले और फिर उससे एक कमीज सिलकर दिखाए। अगर वह ऐसा कर सकेगी तो मैं उसे बहू के रूप में स्वीकार करूंगा। बेटे उत्साहित हो गए। राजा ने उन्हें अच्छे अच्छे घोड़े दिए और कहा, जाओ अपनी किस्मत आजमाओ। बेटे खुशी खुशी निकल पड़े और कुछ दूर जाने के बाद 11 भाइयों ने आपस में कहा, हम अपने छोटे भाई को क्यों साथ ले जाएं? वह तो कमजोर है, उसके साथ रहने से हमारी गति धीमी हो जाएगी। वे उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। छोटा राजकुमार स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके अपने भाई उसके साथ ऐसा करेंगे। वह मायूस होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह सोचने लगा, क्या मैं अब वापस लौट जाऊं या अकेले ही अपनी यात्रा पूरी करूं? तभी एक अद्भुत बात हुई। घास हिली और एक सफेद चमचमाती चीज उसकी ओर बढ़ने लगी। राजकुमार ने ध्यान से देखा तो उसे एक नन्ही सी गुड़िया दिखाई दी। वह इतनी प्यारी और चमकदार थी कि राजकुमार की उदासी जैसे छूमंतर हो गई। गुड़िया ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों रो रहे हो? राजकुमार ने अपनी सारी कहानी सुना दी। गुड़िया ने ध्यान से सुना और फिर कहा, क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहो तो मैं एक ही दिन में सूत काट कर, कपड़ा बुनकर और एक कमीज सिल सकती हूँ। राजकुमार चौंक गया। तुम इतनी छोटी सी हो, क्या यह संभव है? गुड़िया ने हंसते हुए कहा, तुम बस देखो। गुड़िया ने जादुई तरीके से सूत काटा, कपड़ा बुना और एक सुंदर सी कमीज तैयार कर दी। राजकुमार अवाक रह गया। उसने कमीज उठाई और महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह सोचता रहा, कमीज इतनी छोटी है, पिता इसे देखकर क्या कहेंगे? लेकिन जब राजा ने कमीज देखी तो उसने कहा, यह कमीज छोटी जरूर है, पर इसे बनाने में जो मेहनत और कौशल दिखा है वह अद्भुत है। मैं इसे स्वीकार करता हूँ। राजकुमार खुशी खुशी गुड़िया को लेने गया। उसने गुड़िया से कहा, अब तुम मेरे साथ महल चलो। गुड़िया ने कहा, मैं अपने चूहों के पीछे बंधी चांदी की चम्मच पर बैठकर जाऊंगी। राजकुमार को हंसी आई, लेकिन उसने गुड़िया की बात मानी। दोनों महल की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नदी आई। अचानक गुड़िया नदी में गिर गई। राजकुमार चिल्लाया, गुड़िया तुम कहाँ हो? तभी पानी से एक सुंदर युवती निकली। वह इतनी सुंदर थी कि राजकुमार के होश उड़ गए। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं वही गुड़िया हूँ। तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो या नहीं। महल में पहुंचकर जब 11 भाइयों ने राजकुमार की रानी को देखा तो वे जल भुन गए। उनकी पत्नियां न तो सुंदर थीं और न ही उनका व्यवहार अच्छा था। राजा ने छोटे राजकुमार की ईमानदारी और उसकी पत्नी की बुद्धिमत्ता देखकर गद्दी उसे सौंप दी। छोटे राजकुमार और गुड़िया का विवाह धूमधाम से हुआ। वे दोनों खुशी खुशी राज करने लगे और 11 भाइयों ने जीवन भर पछतावा किया कि उन्होंने अपने छोटे भाई को छोड़ने की गलती क्यों की।